ओशो अक्सर ज़ेन और सूफी फकीरों की कहानियों के माध्यम से चेतना, जागरूकता और इनर अवेकनिंग की बातें समझाते थे। ऐसी ही एक सुंदर कहानी वे सुनाते हैं, चांद और झील की कहानी। एक सूफी फकीर रात के समय अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में वे एक शांत झील के किनारे रुक गए। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और उसका प्रतिबिंब झील के पानी में दिखाई दे रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, इसलिए पानी स्थिर था और चांद बहुत साफ दिखाई दे रहा था। फकीर ने अपने शिष्य से कहा, देखो कितना सुंदर चांद पानी में दिखाई दे रहा है। इतने में तेज हवा चलने लगी, पानी में लहरें उठने लगी और चांद का प्रतिबिंब टूटता बिखरता दिखाई देने लगा। शिष्य उदास होकर बोला, गुरुजी, चांद टूट गया। फकीर हंस पड़ा और बोला, चांद नहीं टूटा, केवल पानी डिस्टर्ब हुआ है। असली चांद अब भी आकाश में पूरा और शांत है। फिर फकीर ने शिष्य से कहा, यही मनुष्य की चेतना का रहस्य है। तुम्हारा असली स्वरूप भी आकाश के चांद की तरह शांत और पूर्ण है। लेकिन जब मन में इच्छाएं, डर, क्रोध, जेलसी और थॉट्स की लहरें उठती हैं, तब तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, डिस्टर्ब्ड हो गए हो। वास्तव में डिस्टर्बेंस तुम्हारे भीतर के साक्षी में नहीं, केवल माइंड के पानी में है। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि इंसान अपनी असली पहचान भूलकर माइंड की लहरों से खुद को जोड़ लेता है। अगर मन अशांत हो जाए तो वह सोचने लगता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं अशांत हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं टूट गया हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं दुखी हूँ। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ है ये समझना कि थॉट्स और इमोशन सिर्फ सतह की लहरें हैं। तुम्हारे भीतर एक गहरी चेतना है जो हमेशा शांत रहती है। जैसे झील का पानी शांत हो जाए तो चांद फिर साफ दिखने लगता है, वैसे ही अवेयरनेस आने पर भीतर की क्लैरिटी और शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। ओशो कहते हैं कि जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय अगर इंसान थोड़ा रुककर अपने भीतर की लहरों को देखना सीख ले, तो धीरे धीरे उसे अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगती है। तब वह समझता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं माइंड की हर लहर नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो उन लहरों को देख रही है।